नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। 50 बीघा फसल जलकर खाक हुई है। किसानों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। पसगवा कोतवाली के सिसोरा गांव की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लखीमपुर खीरी से खबर आई है। देखिए 50 बीघा गेहूं की फसल में किस तरह से आग लगी हुई है। पसगवा कोतवाली के सिसोरा गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान खुद ही जुटे हुए हैं, हाथ में बाल्टी लेकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग आप देखिए तस्वीरों में कितनी भयावह, कितनी भीषण ये आग है। आग लगी किस वजह से है वो भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि गर्मियों के सीजन में ऐसी खबरें आती हैं कि जगह जगह आग का कहर देखने को मिलता है। अब ये लखीमपुर खीरी से ये खबर आई है जहां गेहूं की फसल में आग लगी है, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ है। आवाज देख। वहीं यूपी में आज खेत में आग की कई घटनाएं देखने को मिली। सोनभद्र के गुलाल झरिया के कर्री गांव में 20 बीघा खेत में आग लग गई। तो इटावा के भरतना इलाके के कुआरा गांव में भी आग लगने से हड़कंप मच गया। आधे घंटे के अंदर ही 20 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम के देर से पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी दिखा। उधर बहराइच के मोतीपुर कोटरा डगरे इलाके में गन्ने की पुआल के ढेर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ से खबर है। ग्राम प्रधान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में ग्राम प्रधान का फार्म हाउस जबरदोज कर दिया गया है। अवैध रूप से बनाया गया था यह फार्म हाउस। रविवार रात प्रधान प्रत्याशी की हत्या की गई थी। बरहत थाना इलाके के सोनहरा गांव का यह पूरा मामला है। निवर्तमान ग्राम प्रधान पर हत्या का आरोप लगा था। मौजूदा प्रधान समेत 9 लोगों पर इस केस में केस भी दर्ज हो चुका है। हत्या का मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे उसकी हत्या हुई। आरोप लगा निवर्तमान जो ग्राम प्रधान है उस पर। उसके बाद बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। यहां फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है गांव के प्रधान के, जो अवैध रूप से बनाया गया था। और मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो हत्यारों पर किस तरह से कार्रवाई हुई है। प्रधान प्रत्याशी की हत्या हुई थी रविवार रात को और आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है ग्राम प्रधान के खिलाफ। और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल प्रधान प्रत्याशी की हत्या हुई है और आज ये बड़ा एक्शन कि अवैध फार्म हाउस जो था उसको जमींदोज कर दिया गया है गांव के प्रधान के। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आजमगढ़ पुलिस कहीं न कहीं एक संदेश देना चाहती है कि आजमगढ़ में अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में कल देर रात में निवर्तमान प्रधान के लोगों ने प्रधान प्रत्याशी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। खौफनाक अंदाज में हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह मौके पहुंचते हैं और उसके अवैध निर्माण जो फार्म हाउस होता है उसे ध्वस्त करा देते हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्रवाई किया गया है। साथ ही साथ निवर्तमान प्रधान जो हत्या आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 8 हत्या आरोपी जो अभी भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 4 टीमें गठित कर दी और दावा किया है कि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आजमगढ़ से ये बड़ी खबर, रविवार रात को प्रधान प्रत्याशी की हत्या होती है। उसके बाद शाहजहांपुर पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पुलिस का और ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होती है। अवैध फार्म हाउस जमींदोज कर दिया गया है। शाहजहांपुर से खबर है। घर में मिला है दंपति का शव। फंदे से लटकता मिला है पति का शव। पत्नी की लाश नीचे पड़ी हुई मिली है। शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है पुलिस। कांट कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। शाहजहांपुर से खबर, जहां घर में पति पत्नी का शव मिला है। भतीजी भतीज जवान हमारे। अच्छा। और जब डेथ हुई तो लेटे हुए, अलग मकान इनका है, अलग मोहल्ले में। और ये दोनों, एक लेटा हुआ लड़की लेटी हुई थी और ये लटके हुए थे विपन। अच्छा। रीनू लेटी हुई थी। अच्छा। और विपन लटके हुए मिले। फिर क्या? फिर थाने की सूचना दी। थाने की सूचना के बाद में फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ पता नहीं लग पाया क्यों? कोई पता नहीं चला कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं।
प्रतापगढ़ में 5 साल की बच्ची की हत्या की गई है। सन के युवक ने चाकू से गोदकर बच्ची की हत्या की है। चिढ़ाने पर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। लालगंज कोतवाली के खड़वा गांव की यह घटना है। आरोपी युवक की लोगों ने पिटाई भी की है। तो प्रतापगढ़ से यह खौफनाक खबर आई है, जहां सिर्फ चिढ़ाने पर एक 5 साल की बच्ची युवक एक लड़के को चिढ़ा रही थी और इसी बात से वो युवक इतना ज्यादा चिढ़ गया, इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हमारे गांव खंडवा में बेहरेन भुवेल एक नाम का तो 1 साल पहले से तो पागल टाइप का था और रह रहा था प्रधान जी के कमरे में। और वहीं बच्चियां एक दो उसके साथ उसकी एक बेटी थी, उसी के साथ वो रहता था और गांव की बच्चियां उसके साथ जा कर के खेलती कूदती थी। आज पता नहीं कि सुबह लगभग 10 बजे तक और 3 बच्चियों को अंदर शटर की बंद करके एक हमारी बच्ची को हाथ और पैर कई जगह से काट दिया और 2 बच्चियां थीं उसको भी घाव लगे। शटर तोड़ कर उसे बाहर निकाला गया तो और बच्चियां भाग गई। इस बच्चियों को यहाँ ले आया। शाहजहांपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला थाना मिर्जापुर के बान गांव का है। अयोध्या से खबर है, यहां चाकू मारकर पत्नी की हत्या की गई है। खाना बनाने को लेकर विवाद होता है और चाकू मारकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया है। थाना रोनाही के तहसीनपुर गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस हिरासत में ले लिया गया है आरोपी पति को। उधर रामपुर में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। थाना अजीम नगर का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर है गुलफाम, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिस्ट्री शीटर से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। थाना अजीम नगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर देहात में होली के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। महिलाओं पर भी जानलेवा हमला किया गया है। झड़प का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उधर होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर चंदौली में जमकर लाठियां चली हैं। आरोप है कि इसी की आड़ में पुरानी रंजिश के कारण एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव कर सड़क को जाम किया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 5 नामजद के साथ कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। तो होली पर डीजे बजाने को लेकर कई जगहों पर विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में पथराव की तस्वीरें देखने को मिली। मामला सारनाथ के रघुनाथपुर के हरिजन बस्ती का बताया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद की तस्वीर भी आप देखिए। यहां कोतवाली कटहर के बलदेवपुर इलाके में सब इंस्पेक्टर को पीटने का मामला सामने आया है। खबर है कि डीजे बंद कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर को दबंगों ने पीट दिया। इस मौके पर मौजूद पार्षद ने बीच बचाव कर पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने पार्षद की भी धुनाई कर दी। शाहजहांपुर के एक गांव में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हुए हमले में 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों तरफ से कोई भी शिकायत न आने पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला मोहिद्दीनपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में वोट देने से इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रधान जी है मेरे गाँव में, उनको इनने घर पे दारू पिलाई। किसने पिलाई? इनने कुलदीप ने, इनके पिताजी ने, रामोतार ने और भगन्ने थे, ननुक्के थे। इन लोगों ने, सब लोगों ने दारू पिलाई। अब ये कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, पर हम लोगों ने कही कि मारेंगे सर कैसे, आप वोट आपको चाहिए तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं दे देगा। फिर इन लोगों ने इठुर्रा चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कही वोट नहीं दोगे तो मारेंगे ज़रूर। उधर बहराइच में फेसबुक पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ है। 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों की तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है।
तो बहराइच से खबर है जहां हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। फेसबुक पर कमेंट किया और उसके बाद विवाद होता है, 2 पक्ष आमने सामने होते हैं, 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। क्योंकि फेसबुक पे कुछ पर्सनल कमेंट लोगों ने किया था, उसी बात को लेकर के आशीष सिंह ने इनको अपने घर बुलाया था। ये सब घर गए थे, वहीं किसी बात को लेकर के इसी बात पे बातचीत के दौरान उसमें आशीष ने इसे चाकू से वार किया है, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। घायलों की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दबिश पुलिस दे रही है। आशीष सिंह इत्यादि के परिजनों को उठा करके पूछताछ की जा रही है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दरोगा टीटी से गाली गलौज करता नजर आ रहा है। दरोगा मुरादाबाद से सहारनपुर जा रहा था। इसी दौरान टीटी ने टिकट दिखाने को कहा, जिस पर दरोगा आग बबूला हो गया, भद्दी गालियां देने लगा। दरोगा का नाम फिरोज खान बताया जा रहा है, जो जीआरपी सहारनपुर में तैनात है। ऐसे कहो ना, क्या बात? सेकंड में दे मुझे, सेकंड में लो। कैसी बात करी आपने? गाली नहीं दीजिएगा। मेरे कान पे मार दो अभी खींच के। कैसे मार दोगे कान पे? ये जैसे घूम रहे आप, समझ गए नहीं? जब मुझे स्टाफ बता दे मैंने। अरे स्टाफ बताए तो मैंने कोई गलत कर दिया? मैंने यही तो पूछा। छेड़ दे मुझे। आगे बढ़ते हैं, इटावा से खबर है। यहां दबंगों की पिटाई से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों ने 7 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने घर में घुसकर उपद्रव मचाने की कोशिश की, जिसका बुजुर्ग महिला ने विरोध किया। इस दौरान दबंगों ने महिला को लात घूंसों से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला मेवाती टोला में आज दोपहर एक विवाद हुआ, जिसमें एक महिला है जिनका नाम श्रीमती मुन्नी देवी है, जिनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो परिवारिक जन हैं उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और मौके पे सब पूरी तरीके से शांति व्यवस्था है और शव जो है अभी मॉर्चरी में रखा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम भी अभी करवाया जाएगा। गाजियाबाद में लिफ्ट लेकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला थाना टीला मोड़ इलाके का है, जहां डासना के रहने वाले साजिद को गोली मारी गई है। आरोपी का पता अभी तक नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रात्रि के करीब 10:30 बजे एक व्यक्ति मिला, जिसने इससे लिफ्ट मांगी। इसने अपने स्कूटी को उसको बैठा लिया। 500 मीटर करीब आगे जाने पर उसने उतारने के लिए कहा। जब ये व्यक्ति उतरा उसी समय साजिद को उसने गोली मार दी। मौके पे सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उसका उपचार चल रहा है और मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पुलिसकर्मियों की कार पलट गई है। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मंसूरपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। निजी कार से जा रहे थे ये 5 पुलिसकर्मी और हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, लेकिन 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर है। यहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 5 पुलिसकर्मी अपनी निजी कार से जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ मंसूरपुर थाना इलाके में, और जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी अभी भी घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में। तो मुजफ्फरनगर से ये बेहद ही हम कहेंगे दर्दनाक खबर, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं और 3 पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। पुलिसकर्मियों की कार पलट गई और बताया ये जा रहा है कि शायद कार की रफ्तार ज्यादा थी। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं वजह। बताइए जरा।
देखिए, हाईवे, नेशनल हाईवे का पूरा मामला है मंसूरपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर एक निजी कार से 5 पुलिसकर्मी जा रहे थे और अचानक से अनियंत्रित कार पलट गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ नाम पता चल पा रहा है? देखिए, बस अभी तक इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो 5 कार सवार पुलिसकर्मी थे, उसमें से 2 से 3 मुजफ्फरनगर तैनात थे और बाकी जो बिजनौर जनपद, नजदीक जनपद है, उसमें तैनात थे। बस अभी तक इतनी जानकारी मिल पाई है और पुलिस के माध्यम से बाकी और जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चले गए, बल्कि मैं थोड़ी देर पहले यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जा लौट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये जेन रोबोटिक्स की कहानी है, जो अच्छे काम के लिए रोबोटिक्स तकनीक का नेतृत्व कर रही है। त्रिवेंद्रम स्थित जेन रोबोटिक्स के संस्थापक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जिनका एक ही जुनून था, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी जो कि एक मजबूत सामाजिक प्रभाव रखती थी। 2015 में उन्होंने जेन रोबोटिक्स की शुरुआत की। आज जेन रोबोटिक्स बैंडिकूट बनाने के लिए जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटेड मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। In 2017, there was an incident happened in Kerala where 3 people were died in manhole due to the poisonous gas. Then the government was trying to find a solution for solving this issue. At that time, this problem came into our hands. We understand this problem. This is not a problem that is happening in Kerala or not in India. It's a worldwide problem where we started this mission to solve this and we built the Bandicoot robot. इस स्टार्टअप ने देश के 11 राज्यों में बैंडिकूट रोबोटों की तैनाती की है और हजारों स्वच्छता कर्मचारियों को रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के अंदर रखा गया है। One of our major dream is to end this deadly practice and bring a social mobility into our society. जेन रोबोटिक्स केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ मिलकर हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटा है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ।